ट्रिग्नोमेट्री क्विक कंसेप्ट एंड फॉर्मूला है ना, क्विक कंसेप्ट हम यहां पे देखेंगे दोस्त, जल्दी 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 रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं एक ही एंगल के अराउंड घूमती है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भाई। राइट एंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, ये एक्यूट एंगल है, बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। सपोज मैं इस एंगल के लिए बात कर रहा हूं तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे फेमस क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से आप पी और बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना ये, ठीक है दोस्त। तो कर्ण, लंब और आधार, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर परपेंडिकुलर खड़ा वाला है बेस लेटा वाला है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कोई ऐसा नहीं कि जो खड़ा है वो लंब हो गया और जो लेटा है वो बेस हो गया। जिस एंगल के बारे में बात करें, अगर हम इस एंगल थीटा के बारे में बात करें तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, बेस है। लेकिन अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूंगा, 90 माइनस थीटा होगा, तो इस एंगल के लिए ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे दोस्त। अब देखिए, अगर आप हर एक सवाल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, इससे तो आपका काम बनेगा नहीं। तो आपको कैलकुलेशन को कम करना है तो उसके लिए आपको याद करने होंगे ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कुछ संख्याओं का पॉजिटिव इंटीजर का एक ऐसा सेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। मतलब ऐसी कुछ वैल्यू जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती है, हम उनको ट्रिपलेट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये बेसिक पाइथागोरन ट्रिपलेट आपके सामने लिखे, 3 4 5, 5 12 13। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो जल्दी से इनको उतार लो 5x की स्पीड में, 7 24 25 8 15 17। देखिए, आपको केवल 2 डिजिट तक के ट्रिपलेट याद करने, 3 डिजिट्स के 3 अंकों वाले ट्रिपलेट आपको याद नहीं करने, क्योंकि एसएससी का उनसे कोई लेना देना नहीं है। आजकल बड़े बड़े ट्रिपलेट पूछे जाने लगे, जैसे ये लास्ट के काफी फेमस हो रहे हैं, 36 77 85, क्योंकि ये तो हर एक बच्चा जानता है। 39 80 89, 48 55 73 और 65 72 97। ये 28 45 53 तो इतना ज्यादा आ चुका है हर एक एसएससी के एग्जाम में, क्या ही बताएं। और ये 33 56 65। तो ये जो लास्ट के 5-6 ट्रिपलेट है, ये नए अभी ब्रांडेड निकले हैं, आप इनको ध्यान से याद करिएगा। 20 99 101 ये भी अब यूज हो रहा है। उसके बाद ट्रिपलेट्स और भी हैं, लेकिन 3 डिजिट्स वाले हैं, वो आपको नहीं याद करने हैं, ठीक है भाई। 13 84 85 होगा, बिल्कुल यार। अरे यार, आपको तो याद है, मैं तो तुमको ऐसी समझ रहा था, कहां से याद करा 13 84 85, ठीक है दोस्तों, चलेगा। मेरे प्यारे भाई यहां पे ध्यान से समझिएगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। यहां ए की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों बी से बड़ी है। अभी अगर आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा होगा तो भी वो पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा, लेकिन उस केस पे बी की वैल्यू ए से बड़ी होगी। तो ये इस रूप में कोई भी संख्या लिखी हुई है, कोई भी डाटा लिखा हुआ है, तो हमेशा वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा, एक ट्रिपलेट होगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, जैसे ऐसे लिख देगा, ए की जगह 3x लिख देगा मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिखाई दे रहा है आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, इसकी जो साइड है ये है 9x स्क्वायर माइनस 4 ये, और ये साइड है मेरे दोस्तों 12x। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ ये हाइपोटेनस कितना होगा, बताइए जल्दी से। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरन ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये आ गया, आपको तो पता ही नहीं, आप बैठोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाने, इतना समय नहीं है इंसान के पास। अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नहीं है, यही चीज है, बस ए की जगह 3x लिख दिया है, बी की जगह 2, ए की जगह 3x लिख दोगे, 9x माइनस 4, 9x स्क्वायर माइनस 4, और बी की जगह 2 लिख दोगे, यही आएगा। तो यानी कि हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे रंग बिरंगे ट्रिपलेट आजकल पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्त, समझ में आया। आगे चले मेरे दोस्त। नाउ सपोज ये एक एक्यूट एंगल थीटा है, आप जानते हैं साइन कॉस टेन का नाम तो कम से कम आपने सुना ही होगा, ठीक है भाई। ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अनुपात है। किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं, इन 3 साइडों में अगर आप 2-2 का रेशियो बनाओगे तो उनको हमने नाम दे दिया, ठीक है ना, अंग्रेजी में साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये सभी बातें जानते हैं आप लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, ठीक है ना, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। नाउ
टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन बटे कॉस, लेकिन ये तो बात आप जानते हो, इससे आगे भी आपको समझना है। साइन बटे कॉस, अगर मैं कॉस को ऊपर ले जाऊं तो कॉस का मतलब है सेक थीटा, और साइन को मैं नीचे ले आऊं तो आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा मेरे प्यारे भाई। तो टेन थीटा का मतलब है सेक बटे कॉसेक, आपको यह भी ध्यान रखना है, समझे। अब देखिए टेन का उल्टा है कॉट, यानी कि कॉट कितना होगा, कॉस बटे साइन। तो साइन को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस को अगर मैं नीचे लाऊंगा तो ये सेक थीटा। तो कॉट का मतलब है मेरे प्यारे भाई कॉसेक बटे सेक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलें नाउ। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे बेसिक आइडेंटिटी हैं जो आपको जाननी पड़ेंगी, और सबसे ज्यादा सवाल एसएससी लेवल पे इन्हीं आइडेंटिटी पे पूछे जाते हैं। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपका जवाब होगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप बोलोगे जी कोई परेशानी नहीं है। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां तक तो आप जानते हो, पेपर में कभी कभी इस रूप में लिखी हुई चीजें आती हैं, ये आपको समझना है। जैसे एग्जामिनर पूछ ले, ये आता है साइन बटे 1 प्लस कॉस क्या होगा, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, जहां 1 प्लस कॉस है वहां 1 माइनस कॉस जरूर आएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कॉस बटे 1 माइनस साइन लिखा हुआ है तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, जहां 1 माइनस साइन है वहां 1 प्लस साइन जरूर आएगा, 1 प्लस साइन थीटा। बोलो समझे कि नहीं। इसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते, रिवर्स होते हैं। सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन उल्टे होते हैं। सेम आइडेंटिटी कॉसेक कॉट में भी चलती है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। लेकिन इस रूप में अगर लिख देता है एग्जामिनर, या सवालों में इस रूप में लिखे आते तो बच्चे खेल जाते हैं, घबराना नहीं है आपको। जैसे ये पूछ लिया 10 बटे सेक थीटा प्लस 1 क्या होगा, जहां सेक प्लस 1 है वहां सेक माइनस 1 जरूर आएगा, ठीक है भाई। तो आप कहते हैं टेन थीटा इंटू टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। सेम आइडेंटिटी कॉट कॉसेक के साथ भी है। ये समझ में आया सभी लोगों को, बेसिक आइडेंटिटी का आपका रिवीजन हो गया। हाँ जी, कोई तकलीफ। आगे चलते हैं दोस्त। यस, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, देखिए हर कोई जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर आप उसका क्यूब करोगे तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों ये। लेकिन इसी तरीके से अगर आप सेक और टेन वाले फॉर्मूले को स्क्वायर करोगे और क्यूब करोगे तो ये दोनों रिजल्ट बन के आएंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि पेपर में ये सवालों में, बड़े बड़े सवालों में बीच में घुसा देता है। अगर आपको ये याद रहेगा डायरेक्ट तो आपको वैल्यू पुटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा इसको कर दोगे। भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा कितना बनेगा, 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप क्यूब करोगे तो सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। सेम सेक और टेन और कॉसेक कॉट वाले में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं, है ना, सेम ही तरीके से लिखा हुआ है। चलिए प्यार से ना, ये बात आपको और समझनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं इस पे आपको डायरेक्ट सवाल कराऊंगा तो आपको इनकी अहमियत समझ में आएगी जो प्री के पेपर में आए हैं। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ये प्लस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाता है सेक और कॉसेक में। सेम इसी तरीके से प्यारे भाई टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस है, ध्यान रखिएगा, टेन और साइन, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ।
इसी तरीके से देखिए टेन का उल्टा कॉट है मेरे प्यारे भाई, साइन पे यहां कॉस आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इनको याद रखना बहुत आसान है, एक याद करोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। बोलो यस और नो, आप बोलोगे जी सर। ठीक, ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, 0 से 90 डिग्री तक आपको याद करनी है, हर एक स्टूडेंट को याद होगी। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो गूगल पे सर्च करो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, रंग बिरंगी बहुत सारी टेबल आएंगी, जो आपको पसंद है उसमें से कोई भी बैठ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद करना है, ट्रिक से इसको कोई बनाने की कोशिश ना करे कि सर ट्रिक से याद करो, उस दिन समय नहीं है, क्योंकि समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक, आगे चले ना। ये जो स्लाइड है ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट, हर स्लाइड को मैं इंपॉर्टेंट ही बोल देता हूं कोई बात नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन वाकई में, ठीक है ना। अब जैसे शाहरुख खान इंपॉर्टेंट है तो हम अक्षय कुमार को इग्नोर थोड़ा ना कर सकते हैं, एक साल में 6 फिल्में आ रही हैं उनकी, वो अलग बात है, सारी फ्लॉप हो रही हैं। तो ये बताइए कॉट थीटा प्लस टेन थीटा का होता है कॉट प्लस टेन, तो आप कहोगे सर कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, अभी कॉट टेन को साइन कॉस में बदलोगे तो 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो हाँ, और 1 साइन इंटू कॉस को 1 साइन कॉसेक हो गया, 1 कॉसेक हो गया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। जहां भी आपको टेन प्लस कॉट दिखे तुरंत इस चीज को लगा दीजिएगा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आप जानते हैं मेरे दोस्तों कि जैसे साइन इंटू कॉस है, अगर मैं ऊपर नीचे यहां 2 से गुणा कर लूं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो 2 को साइन 2 थीटा से भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा 2 कॉसेक 2 थीटा, यानी कि 10 प्लस कॉट कितना होता है 2 कॉसेक 2 थीटा। इसी तरीके से अगर बीच में माइनस है, ये कम बच्चे जानते हैं लेकिन ये भी इस्तेमाल होता है, कॉट माइनस 10 होता है 2 कॉट 2 थीटा, 2 कॉट 2 थीटा। ठीक है भाई, क्लियर, बात समझ में आई? सभी को ये बात समझ में आई होगी कि अगर दो रिफ्रैक्शन इक्वल हैं ना, a बटे बी बराबर c बटे डी, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये ट्रिग्नोमेट्री में भी और एलजेब्रा में, पूरे एडवांस मैथ में हर जगह यूज होता है। इसी का एक्सटेंडेड एप्लीकेशन आपको समझना है। अगर मैं आपके सामने ये लिखूं, ठीक है भाई, कि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर a बटे बी है, आपको ये दिया हुआ है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ x से y की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से। अगर x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई a बटे बी है तो x से y का रेशियो कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। कंपेंडो डिविडेंडो से यही आता है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। आपको ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसी फॉर्म दिखे तो आप डायरेक्ट x से y का रेशियो निकाल सकते हैं, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। बोलो हाँ। सबसे पहले मेरे भाई मुझे आपको समझाना, क्वाड्रेंट चतुर्थांश आप जानते ही हो भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। आप जानते हैं कि एक पूरा राउंड जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही बात है। तो पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे 0 से 90 डिग्री के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे 180 से बड़े होंगे लेकिन 270 से छोटे होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 270 से बड़े 360 से छोटे। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है आपका, बाकी सब नेगेटिव होगा, केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट चौथे चतुर्थांश में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक भाई, चलेगा दोस्त। अब 90 डिग्री का अगर ऑड मल्टीपल है, 90, 270, ठीक है ना, 630 डिग्री, तो उस पे आपका चेंज करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। चेंज किस में करेंगे, साइन आपका कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन आपका कॉट में चेंज होगा, कॉट आपका टेन में चेंज होगा, सेक आपका कॉसेक में चेंज होगा, कॉसेक आपका सेक में चेंज होगा। लेकिन 90 डिग्री का अगर इवन मल्टीपल है, 180 डिग्री, 360 डिग्री, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक, ये कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया, आगे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों स्लाइड है ये, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस कंसेप्ट पे जो आपको दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन फिक्स है पेपर में, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, 1 क्वेश्चन फिक्स फ्रॉम दिस स्लाइड। बोल दिया, भविष्यवाणी। देखिए अगर दो एंगल का सम 90 है तो हम उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। अगर दो एंगल का सम 90 है तो साइन ए कॉस बी के बराबर होगा, टेन ए कॉट बी के बराबर होगा, सेक ए कॉसेक बी के बराबर होगा। बात समझे,
कि अगर दो एंगल का सम 90 है मेरे दोस्तों, साइन ए कॉस बी, टेन ए कॉट बी, सेक ए कॉसेक बी, क्योंकि मेरे दोस्त अगर मैं यहां से साइन ए निकालूं तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है 90 माइनस बी, क्योंकि दोस्तों आपके ए और बी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब 90 की शक्ल देखकर साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, और पहले क्वाड्रेंट में है तो साइन ये पॉजिटिव रहेगा, तो साइन ए किसके बराबर आ गया, कॉस बी के। ठीक, अगर ये कॉस बी को मैं लिखूं 1/sec, तो ये sec भी इधर आएगा, तो साइन ए इंटू sec बी बराबर 1 है भी। कॉट बी को लिख सकते हैं 1/tan बी, तो tan ए इंटू tan बी बराबर 1, या फिर उल्टा भी कह सकता हूं cot ए इंटू cot बी बराबर 1। कॉसेक बी को लिख सकता हूं ये सेक को मैं लिख लेता हूं 1/cos ए, तो cos ए को उधर ले जाएंगे तो cos ए इंटू cosec बी बराबर 1। अगर एंगल का सम 90 है तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इसकी वैल्यू 1 होगी, और कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इसकी वैल्यू भी 1 होगी। अब इनका उल्टा भी ट्रू है, मतलब अगर आपको किसी सवाल में यह दिखाई देता है कि tan ए इंटू tan बी बराबर 1, तो आप खुद समझ जाओगे कि ए और बी का सम 90 होगा। किसी सवाल में आपको यह दिखाई देता है cos ए इंटू cosec बी बराबर 1, तो ए और बी का सम 90 होगा। एक स्टूडेंट कह रहा है लेट्स प्ले विद स्टडी, मैथ्स बहुत वीक है। जिस बच्चे ने खुद लिख दिया लेट्स प्ले विद स्टडी, उसके साथ तो मैथ्स खेलेगा ही, फिर वो चिल्लाता फिरेगा मैथ्स बहुत वीक है। अरे मैथ्स बहुत वीक है तो ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो, दीवार में सर मारने से थोड़ा ना मजबूत हो जाएगा, या जीएस पढ़ने से मजबूत हो जाएगा। अगर मैथ्स वीक है, आपने स्वीकार कर लिया, आप जानते हो, तो बैठो, किताब खोलो, सिलेबस पूरा करो, कंसेप्ट रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, मजबूत हो जाएगा। और कोई गोली तो आती नहीं कि लाल पीली नीली गोली चलिए मार्केट में, उनको खा खा के मैथ्स मजबूत कर लोगे। ठीक, ये बात समझ में आई। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल गारंटी है फिक्स इस पे पेपर में आएगा। चलिए दोस्त, यस, ये वाला देखिएगा मेरे दोस्तों, अगर कभी भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c इस फॉर्म में दे रखा है, लेकिन डाटा इस प्रकार से सेट है कि a स्क्वायर, ये a b c 3 दिख रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है, डाटा इस प्रकार से सेट है, तो आप तुरंत समझ जाएगा कि ये जो इक्वेशन है ना मेरे प्यारे भाई, ये उस राइट एंगल ट्राइंगल से लिखी गई जिसका ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, और ये होगा आपका हाइपोटेनस। बात समझ में आई कि नहीं, कोई प्रॉब्लम? मतलब ये जो इक्वेशन है इस राइट एंगल ट्राइंगल से लिखी गई है, जिसमें ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने ये ए है भाई, परपेंडिकुलर, ये आपका बेस बी है, हाइपोटेनस सी है। अगर आप सी को इधर लाओगे ना, a/c साइन थीटा प्लस b/c कॉस थीटा बराबर 1, कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पर साइन थीटा की वैल्यू a/c आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू b/c, और ये तभी संभव है जो जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर हो, जो आपको सवाल में ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि a आपका परपेंडिकुलर है, c हाइपोटेनस है, b आपका बेस है, c हाइपोटेनस है। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको ये दोनों कंडीशन एक साथ दिखे, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, समझ लीजिएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से देखूंगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, जिसे मैं लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा -1। बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा -1। इसी टाइप से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है, हम इसी को भी लिख सकते हैं भाई, 1 का मतलब तो 1 स्क्वायर है ना, है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा -1, ये लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉसेक प्लस कॉट और कॉसेक माइनस कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। हमारी स्लाइड रही ये, ठीक, बहुत बढ़िया, चलेगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बड़का कर देते हैं। चलो देखो, अगर मेरे प्यारे भाई कभी भी आपको a sec a प्लस b tan a बराबर दे रखा है c, ध्यान सुनेगा, नेक्स्ट कंसेप्ट वेरी वेरी गोरा कंसेप्ट है। अगर आपको a sec a प्लस b tan a मेरे दोस्तों क्या दे रखा है, आपको c दे रखा है, ठीक है जी, और आपसे पूछा है मेरे दोस्तों a tan a प्लस b sec a, a sec a प्लस b tan a आपको c दे रखा है, और आपसे पूछा है a tan a प्लस बी सेक ए की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई, ये आता है, ध्यान सुनेगा।
दोनों ही जगह प्लस होगा, सेक 10 का तो दोनों जगह प्लस होगा, है ना, सेक और 10 इंटरचेंज हो गया। तो आप क्या करते हो भाई, इसको एक्स मानते हो, एक्स मानेंगे और दोनों का स्क्वायर करके घटा देंगे। पहले दोनों का स्क्वायर करो और फिर उसके बाद घटाओ। तो जब स्क्वायर करके घटाएंगे तो सेक स्क्वायर है ए सेक स्क्वायर है माइनस ए टेन स्क्वायर है ए स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर ए में से बी स्क्वायर सेक स्क्वायर घटाएंगे माइनस बी स्क्वायर ए आएगा। भाई यहां से दो ए बी सेक के टेन है, दो ए बी सेक के टेन है, कट जाएगा, राइट साइड में आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई। यहां से एक्स का मान निकालेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये उधर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये एक्स की वैल्यू आएगी। तो मेरे दोस्तों अगर कभी भी आपके सामने ऐसा सवाल पूछता है तो दोनों को स्क्वायर करके घटाना है केवल। ध्यान रखिएगा कि यहां अगर प्लस है तो यहां भी प्लस ही होगा, या फिर आपको दिया ए सेक ए माइनस बी टेन ए बराबर सी, तो आपसे पूछा है ए टेन ए माइनस बी सेक ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आपसे ये पूछ लिया। या तो स्टूडेंट दो क्वेश्चन बनते, या तो दोनों ही जगह आपको प्लस देगा या फिर दोनों ही जगह आपको माइनस देगा। घबराने वाली बात नहीं है, या तो दोनों जगह प्लस होगा या दोनों जगह माइनस होगा। ए सेक ए माइनस बी टेन ए सी है, आपसे पूछा है ए टेन ए माइनस बी सेक ए की वैल्यू क्या होगी। तो भाई इसमें भी आपको सेम करना है दोस्त, ठीक भाई, इसमें भी आपको सेम ही करना है। क्या करेंगे, इसको आप x मान लीजिएगा कि माना ये x है और दोनों का स्क्वायर करके घटाएंगे, यहां से भी सेम रिजल्ट आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से दो टाइप बनते हैं। अब जैसे ये फॉर्मूला सेक 10 में है, डिट्टो यही फॉर्मूला कॉसेक और कॉट में भी है। मतलब ए कॉसेक ए प्लस बी कॉट ए सी आपको देगा, तो आपसे ए कॉट ए प्लस बी कॉसेक ए पूछेगा तो वहां भी स्क्वायर करके घटाना है। सेम फॉर्मूला सेक 10 और कॉसेक कॉट में है, या तो दोनों जगह आपको प्लस देगा या दोनों ही जगह आपको माइनस देगा। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। स्लाइड नंबर 17 आपने याद करें, मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आपने आज तक याद नहीं करे होंगे, है भाई, कुछ बच्चे तो देख भी पहली बार रहे होंगे। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मान क्या होता है, कॉपी में उतार लो अगर आपने नहीं लिख रखे तो। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मैं इनकी पीडीएफ डलवा दूंगा, फॉर्मूले की चिंता मत करो। साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, यहां प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, कॉस वाले में दिक्कत करते हैं। कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, प्लस कॉस में माइनस आएगा। अब कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, है ना, उल्टा साइन आता है। कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। भाई अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ोगे, ऐड कर दोगे यहां से, तो टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला बनेगा, टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, भाई अगर आप इसमें से इसको घटा दो तो टू कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक। इसके बाद अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दूं, ऐड करूंगा तो एक कट जाएगा, जाहिर सी बात है। तो टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नाउ भाई अगर मैं इस चौथे में से इस तीसरे फॉर्मूले को घटाऊं तो टू साइन, घटाओगे जो ये तो कट जाएगा, टू साइन ए साइन बी बनेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये इंपॉर्टेंट है, टू साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें बच्चे गलती करते हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। नाउ इसके बाद ये मैंने जोड़ा है अभी, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों की मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं पहले दूसरे की, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बनता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है भाई, जिसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी। क्लियर। इसी प्रकार से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तीसरे और चौथे की, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। सुनना मेरी बात, तो कुछ बच्चों के मन में वहम होता है कि कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी आएगा, नहीं, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी आता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आप बोलोगे जी सर, ठीक है भाई, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। इसके बाद अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पे a प्लस बी की जगह c पुट करेंगे और a माइनस बी की जगह d पुट करेंगे मेरे दोस्त। तो यहां से और फॉर्मूलों का जन्म होगा, मतलब a की जगह क्या रखेंगे हम लोग, c प्लस डी बटे 2
अभी, और बी की जगह क्या रखेंगे, सी माइनस डी बटे 2। यहां से सी एंड डी फॉर्मुलेज निकल के आते हैं। अगली स्लाइड में दिखाऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझिएगा, लिख लो और याद कर लो बेटा, याद करने जरूरी है, इनके बिना कुछ नहीं होगा। हाँ, ये देखिएगा जल्दी से, बताइए। हाँ जी, साइन सी प्लस डी, हमने कुछ नहीं किया दोस्त, हमने ए की जगह सी प्लस डी बटे 2, बी की जगह सी माइनस डी बटे 2। तो साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2, ये लिखे हुए हैं। आप ना इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, चौथे चौथे में बच्चे गड़बड़ करते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी का मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यहां पे साइन डी माइनस सी बाई 2 आता, बस इसका ध्यान रखिएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। बोलो हाँ, आप बोलोगे जी। इसके बाद मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, साइन 2a, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का मतलब 2 साइन ए कॉस ए, और साइन 2a का फॉर्मूला टेन की टर्म में भी होता है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, इसी तरीके से cos 2a, cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर साइन स्क्वायर ए को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लूं तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, साइन की टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। cos 2a का फॉर्मूला टेन की टर्म में भी ध्यान रखना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बोलो हाँ भाई। अगर मैं यहां से 1 को इधर ले आऊंगा तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 cos स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 प्लस cos 2a, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। अब मेरे प्यारे भाई अगर मैं 2 साइन स्क्वायर ए को इधर लाऊंगा तो 2 साइन स्क्वायर ए होता है मेरे प्यारे भाई 1 माइनस cos 2a। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो यहां से cos a की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस cos 2a बटे 2, साइन ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस cos 2a बटे 2। इस फॉर्म में याद रखिए, ज्यादा बेटर है। 2 cos स्क्वायर ए 1 प्लस cos 2a, 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सारे कंसेप्ट मैं आपके रिवाइज करवा दूंगा, चिंता मत करिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से ये देखो दोस्त। ना इसके बाद मेरे प्यारे भाई, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला सभी को याद है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। कॉट ए प्लस बी का कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस आता है मेरे दोस्तों, अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी का कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट वाले फॉर्मूले आप एक बार को इग्नोर कर सकते हो, टेन वाले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक चलेगा। उसके बाद साइन 3a, साइन 3a का फॉर्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a, कॉस 3a का फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब ए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। एक चीज यहां पे मिस हो गई है, टेन 2a, टेन 2a का फॉर्मूला आपको लिखना टेन की टर्म में, टेन 2a बराबर होता है 2 टेन ए अपॉन 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। टेन 2a का फॉर्मूला टेन की टर्म में 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें एक पैसे का डाउट नहीं है। इसके बाद यस, ये देखिएगा यहां सर भाई, आपको वैल्यू याद रखनी है 1575। 1575 की वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में यूज होती है मेरे दोस्तों, और अगर एग्जाम में निकालने के लिए भी आता है तो समय बचता है। हाइट एंड डिस्टेंस में भी ये यूज होती हैं भाई। साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री होता है √3 + 1 बटे 2 √2। साइन 75 को हम लोग cos 15 भी कहते हैं, 75 का कॉम्प्लीमेंट्री 15 साइन cos में बदलेगा। साइन 75 √3 + 1 बटे 2 √2। ठीक है भाई। और साइन 15 भाई, साइन 75 में √3 + 1 बटे 2 √2 आएगा, साइन 15 में √3 - 1 बटे 2 √2 आएगा। ये 15 डिग्री की वैल्यू निकाली कैसे पता है? 15 को आप लिखो 45 - 3। साइन 45 - 30 का फॉर्मूला आप खोलेंगे तो ये आएगा मेरे दोस्त। ठीक है भाई। अब यहां से tan 75 भी आप निकाल सकते हो। tan 75 कैसा आएगा? साइन 75 की वैल्यू है, cos 75 की वैल्यू, दोनों को भाग दे दो भाई। इसको भाग देंगे √3 + 1 बटे √3 - 1, रेशनलाइजेशन करके 2 + √3।
टेन 15 डिग्री क्या आएगा, टेन 75 का उल्टा होता है, टेन 15 टेन 75 उल्टे होते हैं, √3 -1 अपॉन √3 + 1 2 माइनस √3। तो सारी वैल्यू आपको याद रखनी है। ठीक, चलो प्यारे बच्चे बताता हूं मैं आपको क्या है भाई। अगर दो एंगल का सम 45 है यदि a प्लस बी, देखो सबसे पहले तो ये देखो tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। स्टूडेंट अगर a प्लस बी 45 डिग्री है या 225 डिग्री है, या तो 45 है या 225 है, तो 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस टेन बी की जो वैल्यू वो हमेशा 2 होगी, ध्यान रखिएगा, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन बी 2। दूसरा कॉट में भी रिजल्ट है, यदि a प्लस बी 45 डिग्री है या 225 डिग्री है, 45 है 225, तो 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी बराबर 2। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ये अकेले नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। ये पेपर में मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको डायरेक्ट याद रखो, हर एक को तो याद नहीं कर सकते। इसके बाद ध्यान से सुनेगा देखिएगा, अगर मेरे प्यारे भाई ए बी सी की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, यदि a प्लस बी प्लस सी आपको 90 डिग्री दे रखा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी आपको यहां पे इस फॉर्मूले में 90 डिग्री आप पुट कर दोगे, 90 डिग्री, तो रिजल्ट बनता है tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a बराबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यदि a प्लस बी प्लस सी 90 है तो tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a 1 आता है। अगर मैं दोनों तरफ मेरे दोस्तों tan a tan b tan c से भाग कर दूं, tan a tan b tan c से, यही बन जाएगा फिर cot a प्लस cot b प्लस cot c बराबर cot a, tan a tan b tan c से भाग दे दूंगा ना, तो cot a प्लस cot b प्लस cot c बराबर बन जाएगा cot a cot b cot c। ये है एक कंसेप्ट। सेकंड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा पूछा जाता है, वो ये वाला कि यदि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, अगर यहां a प्लस बी प्लस सी की जगह 180 डिग्री रख दो, 180 डिग्री का मतलब tan 180 जीरो होता है, जीरो, तो यहां से tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके बराबर आ जाएगा, tan a प्लस tan b tan c किसके बराबर आ जाएगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c के बराबर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है कि ये यदि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, या फिर ऐसे भी बोल सकता है कि एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक त्रिभुज है, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होता है वो tan a tan b tan c के बराबर होता है। अगर मैं दोनों तरफ tan a tan b tan c से भाग दूंगा तो क्या बनेगा जी, cot a cot b प्लस cot b cot c प्लस cot c cot a बराबर 1। ये ध्यान रखना है, दोनों अपनी कॉपी में उतार लो, ठीक है दोस्त, उतार लिए कॉपी में, कॉपी में उतार लिया करो साथ साथ, अभी नहीं उतार पा रहे स्पीड ज्यादा, तो बाद में जब वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई, तो आप इसको कॉपी कर लेना। ये देखिएगा, एक पावर 2 में है, एक पावर 3 में है। सबसे पहले ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा, सुनिएगा, है ना, 60 माइनस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस थीटा, हमेशा फिक्स वैल्यू आती है 3/2। अब यहां पे थीटा की जगह कुछ भी दे देगा, जैसे थीटा की जगह 10 दे देगा, पूछेगा कॉस स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 70 बताओ कितना होगा, 3/2। अब है क्यूब में, कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री प्लस थीटा, कितना होता है 3/4 कॉस 3 थीटा। कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 माइनस थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा, कितना आएगा 3/4 कॉस 3 थीटा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, हाँ या ना, ये दोनों देखिएगा। अब जैसे ये सवाल पूछा गया भाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर 60 माइनस थीटा, 60 माइनस 27 33, 60 प्लस 27 87, तो यानी कि इसकी वैल्यू 3/2 आएगी डायरेक्ट। अगला सवाल, सवाल आपके सामने है स्टूडेंट, 133, ये बताइएगा जल्दी से क्या होगा जी करो करो करो, कॉस क्यूब 10 प्लस कॉस क्यूब 110 प्लस कॉस क्यूब 130 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई, सुनिए,
कॉस क्यूब थीटा, अभी कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 माइनस थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा दे रखा है ना। ये थीटा है, ये 120 माइनस थीटा 120 प्लस थीटा है ना। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी सवाल दे सकता है, कॉस क्यूब 10 डिग्री। अब यहां पे 110 को वो लिख दे, 110 को आप क्या लिख सकते हो मेरे दोस्तों, 180 माइनस 70, तो माइनस कॉस क्यूब 70 डिग्री। 130 को क्या लिख सकते हो, कॉस 130 का मतलब माइनस कॉस 50, माइनस कॉस क्यूब 50 डिग्री। अब ऐसे पूछ लेगा, अब आप कहोगे सर ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बना, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। पावर 3 में तो समझ जाएगा कि कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 माइनस थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा के पैटर्न पे है। तो इसकी जो वैल्यू वो कितनी होगी, 3/4 कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा का मतलब कॉस 10 या 30, कॉस 30, और कॉस 30 का मतलब √3/2, तो 3√3/8, 4 दूनी 8, 3√3/8 इसकी वैल्यू आएगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई यहां पे आप देखेंगे आप, और ये लास्ट कंसेप्ट होगा हमारा जी, ये रहा, ध्यान से सुनेगा। टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा प्लस टेन 120 डिग्री प्लस थीटा, पता है आपको। टेन थीटा प्लस टेन 60 प्लस थीटा प्लस टेन 120 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, 3 टेन 3 थीटा के बराबर होता है। इस बात को एग्जामिनर कभी कभी ऐसे भी लिख देता है, टेन थीटा है भाई, जो टेन 120 प्लस थीटा इसको लिख सकते हैं माइनस टेन 60 माइनस थीटा, टेन 60 माइनस थीटा, और ये प्लस टेन 60 प्लस थीटा। वह इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, 3 टेन 3 थीटा, 3 टेन 3 थीटा। बोलो हाँ, हाँ ना, कर लोगे। अब जैसे सवाल ये बन जाएगा कि एग्जामिनर आपसे दे देगा कि ये बताओ टेन 10 माइनस टेन 50 प्लस टेन 70 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया अचानक से उड़ के, थीटा की जगह 10 रख दिया, टेन 10 माइनस टेन 50 प्लस टेन 70 डिग्री, कितना होगा, जवाब दो, बोलो बोलो। तो आपका जवाब होगा सर 3 टेन 3 थीटा। थीटा 10 है, 10 या 30, तो टेन 30 डिग्री का मतलब 1/√3, यानी कि √3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। कर पाओगे कि नहीं अब सवाल, ये देखो, ये भी बता देता हूं साथ के साथ। 18 36 के मल्टीपल पे सवाल आते हैं मेरे दोस्त। साइन 18 डिग्री √5, देखो साइन में हमेशा नेगेटिव आएगा, कॉस वाले दोनों पॉजिटिव है। अगर आपको 18 डिग्री की वैल्यू याद है, 18 36 पता है, तो आप 54 भी निकाल सकते हैं, 72 भी निकाल सकते हैं। साइन 18 होता है √5 माइनस 1/4, कॉस 36 √5 प्लस 1/4, सन 18 कॉस 36, प्रेम प्रसंग है इन दोनों का। साइन 36 कॉस 18, साइन 36 √10 माइनस 2 √5/4, और कॉस 18 √10 प्लस 2 √5/4। क्लियर, बात समझ में आई। अब जैसे एग्जामिनर ये पूछने लगा कि हमें ये बताओ कि कॉट 72 डिग्री कितना होगा, ये पूछने लगा फॉर्मूला देके, तो 72 का कॉम्प्लीमेंट्री 18 होता है, और कॉट बदल जाएगा 10 में, यानी कि आपसे 10 18 पूछा गया है। और 10 18 कैसे आएगा, साइन 18 को कॉस 18 से भाग दे दो, इन दोनों को भाग दे देंगे, आ जाएगा। तो आप कोई भी मल्टीपल निकाल सकते हैं 18 का अब, ठीक है जी, चलेगा।